हेलो एवरीवन, मीरब और रोहेल की मुलाकात होती है तो उसी जगह पर मुतसिम भी आ जाता है। रोहेल की अब कौन सी डिमांड होगी, क्या फिर से मीरब और मुतसिम के दरमियान नई जंग छिड़ने वाली। आज का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त और कमाल का होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। गजरे बेचने वाला आता है तो मुतसिम जो है मीरब के लिए गजरा लेता है तो उसी जगह पर हया भी पहुंच जाती है और हया मुतसिम को कहती है कि मुझे भी गजरा लेकर दें। मुतसिम मजबूर होकर हया को भी देता है। तो जब बेचने वाला हया को देखता है तो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुतसिम की बीवी लग रही हैं। हया इस बात पे बड़ी खुश होती है क्योंकि हया तो इसी तरह की खुशामद चाहती है कि कोई मेरी तारीफ करे। मुतसिम आता है मीरब के पास और आकर गजरा उसे पहना देता है। मीरब खामोशी के साथ मुतसिम की तरफ देख रही होती है। मीरब की आंखों में प्यार होता है और मुतसिम जो है मीरब की इस सिचुएशन को जान जाता है क्योंकि मीरब ने अभी तक मुतसिम के साथ अपनी मोहब्बत का खोलकर इजहार नहीं किया। मुतसिम उसकी तरफ जब देखता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हया आती है और हया मीरब को कहती है कि ये गजरा कैसा लग रहा है मेरे हाथों में। तो मीरब कहती है कि गजरे जैसे होते हैं वैसे ही लग रहा है आपके हाथों में। तो हया कहती है कि भाई ये मुझे मुतसिम ने लेकर दिया है और बेचने वाले ने एक कमाल की बात भी कही है और उसने मुझे कहा है कि आप मुतसिम की मुझे बीवी लग रही है। तो मीरब को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, उसके अंदर से तकलीफ होती है। हया यही चीजें चाहती थी कि मैं इसके सामने इस तरह की कोई बात करूंगी तो इससे गुस्सा आएगा और ये जाकर जो है मुतसिम के ऊपर गुस्सा निकालेगी। जहां से जाती है मुतसिम के पास, मुतसिम के साथ कोई भी बात नहीं करती। मुतसिम इसके साथ बात करने की कोशिश करता है, जैसे मूड में होती है और इसे खूब बातें सुना देती है कि आप जाएं और जाकर हया के साथ प्यार भरी बातें करें, बल्कि ऐसा करें कि उसके साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। आप लोग दोनों को जो है खूब वक्त मिल जाएगा और दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देंगे। मुतसिम हैरान होकर मीरब की तरफ देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि भई तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, क्योंकि मुतसिम के जहन में अब ऐसा कोई भी ख्याल नहीं होता। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ मीरब चल रही है और वो अपनी मोहब्बत जो है मीरब के साथ करता है। अपना सारा जो वक्त है वो मीरब को देना चाहता है, उसे राजी करने की कोशिश करता है और मीरब को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बाद में देखेंगे कि किसको लेकर जाना है। दोनों जाते हैं बाहर घूमने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार से बातें भी करते हैं। मीरब को किसी तरीके से राजी कर लेता है, उससे यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है। मीरब इससे गोलगप्पे भी खिलाती है, मुतसिम इनकार करता है लेकिन मीरब जबरदस्ती खिलाती है। आज तो मेरे हाथों से खाओगे और मुझे ये अच्छा लगेगा और आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि गोलगप्पे कितने अच्छे। मुतसिम मजबूर होकर गोलगप्पे खा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है मलिक साहब के जो बेटा है मलिक जुबैर, वो मुतसिम के पास वहां पर पहुंच जाता है। इससे बड़ा गुस्सा है, इन दोनों के बीच में जो एक सुलह तो हो गई थी लेकिन मलिक जुबैर को इस बात का पता नहीं था कि पापा जान ने जो है जमीन मुतसिम को दे दी है। इसी वजह से वो चाहता है कि भाई मैं मुतसिम से बदला लूंगा। ये जाता है मुतसिम के पास और उसे जाकर जो है वो धमकी देता है, उसे कहता है कि जो कुछ तुमने किया है मैं हर सूरत में अपना बदला लूंगा, सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। मुतसिम भी इस जगह पर खामोश तो नहीं रहेगा, वो भी इसे खूब बातें सुना देगा, उसे कहेगा कि भाई मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मुतसिम ये बात अपने जहन से निकाल चुका था कि मलिक जुबैर जो है दोबारा मेरे साथ आएगा और आकर बात करेगा। अब मलिक जुबैर जो है अपने वालिद के ऊपर भी गुस्सा करता है कि भाई ठीक है सुलह जो होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने जो जायदाद है वो किस वजह से दी है। मलिक ने तो जायदाद इस वजह से दी थी कि यार मेरा बेटा जो है किसी तरीके से जैल से रिहा हो जाए। उसका इकलौता बेटा है और वो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन मलिक जुबैर ये एहसानात अपनी जिम्मे नहीं लेता। वो कहता है कि भाई मुतसिम ने ये मेरे ऊपर एहसान किया है, उसे नहीं करना चाहिए था, मैं खुद ब खुद आ जाता, लेकिन आपने जो ज़मीन दी है वो अच्छा नहीं किया। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में ज़मीन इनसे लूँगा। मलिक इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई तुम इस किस्म की हरकत मत करना, दोबारा जो है मुतसिम के पास जाओगे तो किसी किस्म का बहुत बड़ा हादसा हो सकता है या वाक़या हो सकता है, लेकिन ये कोई भी बात नहीं सुनता। जब दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं मीरब और मुतसिम एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मीरब भागकर आती है, माहौल सब बना होता है। जब अंदर इंटर होती है सामने देखती है कि रोहेल खड़ा होता है और पीछे से मुतसिम भी आता है। मीरब देख कर रोहेल को चौंक जाती है, हैरान हो जाती है और उसके पौंतले जो है वो एक ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन
नहीं होता कि रोहेल इस जगह पर भी पहुंच जाएगा। अब रोहेल अपनी मोहब्बत के लिए मीरब के पास पहुंचा है और ये सवाल पूछने के लिए पहुंचा है कि उसने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया। पीछे मुतसिम भी आ जाता है। मुतसिम जब मीरब को परेशान देखता है और आगे देखता है सामने रोहेल को, तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों की आपस में मुलाकात हो चुकी थी और दोनों की पहली मुलाकात इतनी खतरनाक हुई थी कि उसी दिन से इन दोनों की जो दुश्मनी थी वो चल चुकी थी। अब रोहेल आएगा और मीरब के साथ आकर बात करने की हो सकते कोशिश करे, लेकिन मीरब मुतसिम की डर की वजह से इसके साथ कोई भी बात नहीं करेगी और वहां से चली जाएगी। लेकिन रोहेल इसके पीछे पड़ा हुआ है, वो इससे जरूर एक सवाल पूछेगा, आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि एक जिद्दी इंसान है और इसके साथ धोखा हो चुका है, तो इसे मीरब को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा और इस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा और मीरब को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेगा। अब देखें कि हया की चालें देखें। हया को जो है जादू करने वाली औरत है, उसने कहा है कि भाई तुम ये जाकर चिल्ला अंदर काटोगी और तावीज़ जो है वो जलाओगी, उसके बाद मीरब की तस्वीर भी जलाओगी, तो उसके बाद मेरे जितने भी जो असरात होंगे या रूहें होंगी वो आकर मीरब को डराएंगी और उसके बाद मीरब मजबूर होकर यहाँ से चली जाएगी। जब हया जो है वो जलाती है तावीज़ और चिल्ला अपना काटती है, तो उसके बाद मीरब को देखेंगे किचन में मौजूद होती है, कॉफ़ी बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए गई होती है मुतसिम के लिए, तो वहाँ पर एक भूत शीशे के पीछे से आता भी है और वो मीरब को डराता भी है। मीरब डर तो जाती है और उसे खौफ भी होता है, वो जाकर जो है मुतसिम से पूछती भी है और उसके साथ ये बात शेयर भी करती है, लेकिन मुतसिम मजाक में इस बात को टाल देता है। वो कहता है कि भाई ऐसी कोई बात हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, तुम जो है एक ख्वाब देखोगा, लेकिन मीरब को 100% यकीन हो चुका है और वो नुकरानी के पास जाकर बात करती है, उससे बताती है और नुकरानी कहती कि नहीं ऐसा तो कुछ भी हमने नहीं देखा या कोई निशान नहीं देखे, क्योंकि मीरब उससे कहती कि भाई जब कोई आया था तो उसके अंदर कोई निशान होंगे या कोई चोरी हुई होगी या किसी किस्म का कोई हादसा हुआ होगा। तो हया ये बातें सुन लेती और हया नुकरानी के पास आकर ये बात पूछती है और नुकरानी उससे कहती है और हया को इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि भाई मीरब अब डर चुकी है, जिन आ चुके हैं मीरब को डराने के लिए और मीरब बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएगी। अब जिन देखें जिस वक्त शीशे के पीछे नजर आता है, मुझे तो वो मुकम्मल तौर पर इंसान नजर आता है, किसी किस्म का ऐसा उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती जो मीरब को आकर डरा सके। हाँ, उसने कोई इस तरह का कपड़ा ओढ़ा हुआ होगा अपने ऊपर या लिबास पहना हुआ होगा जो मीरब को डरा सके। या तो खुद इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करेगी, लेकिन हया जो है इस मकसद में कामयाब जरूर हो जाएगी और वो मीरब को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो दिन ब दिन असरात जो होंगे वो मीरब के ऊपर बढ़ते जाएंगे, मीरब को मजीद तंग करने की कोशिश करेंगे। अभी तो थोड़ा से जो है उन्होंने अपनी हरकत दिखाई है, आगे जाकर मजीद मीरब को वो तंग करेंगे और बार बार हर वक्त उसे तंग करते रहेंगे और मीरब मजबूर हो जाएगी और मुतसिम को कहेगी कि भाई इस जगह पर कोई जिन है या कोई असरात हैं, मैं इस जगह पर नहीं रह सकती, और ये मजबूर भी हो जाएगी। हया के पास चाल भी यही है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करती है मीरब को और मुतसिम को दूर करने के लिए, लेकिन वो इस मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। अब ये जाएगी उस जादू वाली के पास, उसे कहेगी कि भाई और भी ज़्यादा सख्त जादू दो ताकि जो है मीरब के ऊपर जल्द से जल्द असर करे और मीरब यहाँ से भाग जाए। मीरब और मुतसिम के दरमियान जो है जो जंग छेड़ने वाली है, बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाली है, क्योंकि रोहेल जब आएगा तो मीरब के जहन में जो हो सकता है कि उसके बाद देखने के बाद मीरब मुकम्मल तौर पर परेशान हो जाए। अगर इन दोनों की आपस में बात नहीं होती तो उसके बाद मीरब अपसेट हो जाएगी और वो उदास रहेगी। तो मुतसिम जब इसकी सिचुएशन देखेगा तो वो जान जाएगा, इससे बात करने की कोशिश भी करेगा, इससे कहेगा अगर तुम जो है रोहेल के साथ बात करना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, आप जाएं और जाकर उसके साथ बात करें, क्योंकि आप तो हर वक्त उसके बारे में सोचती हैं, तो इस जगह पर दोनों के बीच में जो एक दरार पैदा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हया जो है वो रोहेल को भी अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, उससे कह सकती है, उसे लालच दे सकती है, तो रोहेल हया के लिए काम करेगा और दोनों मिलकर जो है मीरब को किसी हद तक जो है इस घर से निकालने में कामयाबी हो जाएंगे। उम्मीद है आज के ये रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या रोहेल के साथ मीरब बात करेगी, अगर बात करती है तो मुतसिम का रिएक्शन क्या आता है, और अगर बात नहीं करती और मीरब परेशान रहती है तो मुतसिम और मीरब के बीच में कौन सी बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा होने वाली है, जिस पर हमेशा के लिए मुतसिम मीरब के साथ नफरत कर भी सकते हैं। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।